अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुल्ला एंड दिस इज़ माय डाइहात्सू कूपन 2006। जैसा कि मैंने आपको बताया ये गाड़ी 2006 मॉडल है, 2012 की यूके इंपोर्ट है और मैनुअल ट्रांसमिशन में। ये जापान में भी आती है और यूके में आती है। ये पर्टिकुलर गाड़ी यूके इंपोर्ट है और ये गाड़ी मेरे पास पिछले 7 साल से है। अच्छा, इसके एक्सटीरियर से स्टार्ट करते हैं। एक्सटीरियर में आपको फ्रंट पे हेडलाइट, फॉग लाइट नज़र आती है। इसकी जो हेडलाइट है उसमें मैंने 55 वाट का एलईडी हाई बीम पे और लो बीम पे 35 वाट की एचआईडी लगाई हुई है और जो फॉग लाइट है उसमें मैंने 100 वाट के हेलोजन बल्ब्स लगाए हुए हैं येलो कलर में। उसके अलावा आपको फ्रंट पे ग्रिल मिल जाती है जो कि बहुत नाजुक होने के साथ साथ खूबसूरत भी है। अच्छा, गाड़ी की साइड प्रोफाइल पे आ जाएं तो आपको गाड़ी बड़ी नीचे नज़र आ रही होगी। उसकी ये वजह है कि गाड़ी में टीन्स के 2-वे कॉइलवर्स इंस्टॉल्ड हैं और उस पर गाड़ी ड्रॉप है। इसके जो अलॉय रिम्स हैं वो बड़े यूनिक हैं, वो इस तरह से कि ये स्टैगर्ड होने के साथ साथ फ्रंट 15 इंच और रियर 16 इंच में है। इस पे जो प्रोफाइल लगी हुई है वो फ्रंट पे 165 50 15 है और रियर पे 165 50 16। उसके अलावा गाड़ी में आपको जैसा कि नज़र आ रहा है कि फ्रेमलेस ग्लास है और उसके अलावा गाड़ी में कीलेस एंट्री है, कन्वर्टेबल रूफ है ऑफ कोर्स। गाड़ी की साइड पे आ जाएं थोड़ा सा बैक पे तो आपको एक बड़ा खूबसूरत सा एंटेना नज़र आता है जो कि 2010 मॉडल के बाद ख़त्म कर दिया गया था। और रेयर पे आ जाएं गाड़ी के तो इसके डुअल एग्जॉस्ट हैं, ये आपको बाय फैक्ट्री मिलते हैं। ऑल्दो ये गाड़ी स्ट्रेट पाइप हुई हुई है 2 इंचेस की डाउन पाइपिंग के साथ। इसकी जो बम्पर की लाइट्स हैं आपको दोनों में फ़र्क नज़र आ रहा होगा। उसकी ये वजह है कि यूके मॉडल गाड़ी है तो इसके रेयर पे भी फॉग लाइट आती है। गाड़ी के रेयर पे और कुछ खास है नहीं तो मैंने कहा आपको इसकी बूट स्पेस दिखा देते हैं। अगर आपके पास गाड़ी की ओरिजिनल की फॉब है तो आप अगर इसका अनलॉक बटन 3 सेकंड्स के लिए प्रेस करके रखेंगे तो इसकी बूट अनलॉक हो जाएगी। और आइए मैं आपको बूट स्पेस भी दिखा देता हूँ। ये जो है इस वक्त रूफ पड़ी हुई है इसके अंदर और जब आपकी रूफ कन्वर्टेड हो तो आपके पास सिर्फ ये स्पेस बचती है जिसमें आप हार्डली अपना स्कूल बैग रख सकते हैं अगर आप स्कूल जाते हैं तो। और जब आपकी रूफ बंद हो तो आपके पास ये सारा स्पेस होता है जिसमें इस गाड़ी के 4 रिम मैं खुद ला चुका हूँ। जो इस गाड़ी की रूफ हमने बंद कर ली है तो अब मैं आपको बूट स्पेस दिखाता हूँ। ये तमाम बूट स्पेस अवेलेबल होती है। ये पार्टीशन आपको लगाना पड़ता है जब आप रूफ को कन्वर्ट करते हैं और इसको आप हटा लें तो ये तमाम स्पेस आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। करीब आ जाएं, आपको मैं ये दिखाता हूँ कि इसके अंदर आपको स्पेयर व्हील तो नहीं मिलता लेकिन एयर पंप, जैक और बेसिक टूल्स मिल जाते हैं। अगर आप गाड़ी लॉन्ग रूट पे लेके जाते हैं तो इसका स्पेयर व्हील आप ख़रीद सकते हैं जो कि 12 या 13 इंच में डोनट स्पेयर व्हील होता है। पैसेंजर सीट के पीछे वो इजीली फिट भी हो जाता है और आपने लॉन्ग ट्रैवल करना हो तो वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। और अब मैं आपको इसकी सॉफ्ट क्लोजिंग ट्रंक भी दिखा देता हूँ। इसको आपने ऊपर से कभी भी नहीं फेंकना, ये सॉफ्ट क्लोजिंग है, कन्वर्टेबल गाड़ी है, इस वजह से इसकी ट्रंक ऐसी है। इसको आपने यहाँ पे रखना है और हल्का सा प्रेस करना है तो ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी। क्योंकि इतनी बातें हो गई हैं तो क्यों ना आपको इंटीरियर ही दिखा दिया जाए। सबसे पहले जब आप गाड़ी में बैठते हैं तो आपको इसका स्पीडोमीटर नज़र आता है जो कि 220 किलोमीटर पर आवर और 140 माइल्स पर आवर का है। उसके बाद इस गाड़ी के जो इंडिकेटर और हेडलाइट स्विचेस हैं वो राइट पे होने के बजाय लेफ्ट में हैं क्योंकि ये यूके मॉडल है। उसके अलावा आपको ये एक गेज नज़र आती है जो कि ओरिजिनली तो टर्बो की बूस्ट गेज है लेकिन इसको मैं एज अ वोल्ट मीटर यूज़ कर रहा हूँ और उसकी वजह भी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगी। राइट साइड पे आ जाएँ तो आपको यहाँ पे 3 बटन्स नज़र आते हैं जिसमें से अमूमन जो JDM मॉडल है उसका ये वाला बटन विंडोज़ लॉक का होता है लेकिन इसमें रियर फॉग लाइट का है, फ्रंट फॉग लाइट का है और रियर डिफॉगर का है। गाड़ी के इस तरफ आ जाएं लेफ़्ट साइड पे तो आपको इसके जो साइड मिरर्स हैं वो एडजस्टेबल, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल मिलते हैं। रिट्रैक्टेबल नहीं है लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हैं। गाड़ी के इंफोटेनमेंट सिस्टम पे आ जाएं तो ये मैंने आज तक चेंज नहीं किया क्योंकि इसके अपने स्पीकर्स, अपना इंफोटेनमेंट सिस्टम ही इतना ज़बरदस्त है कि मुझे इसके अलावा कोई चीज़ और पसंद आई नहीं। इसका साउंड सिस्टम बहुत अच्छा है गाड़ी के लिहाज से। गाड़ी में आपको डुअल एयर बैग्स मिल जाते हैं। उसके अलावा गाड़ी में ABS ब्रेक्स हैं। गाड़ी में आपको बेसिक तमाम चीज़ें मिल जाती हैं। इंटीरियर के आप सेंटर कंसोल वाले एरिया में आ जाएं तो आपको इसका रूफ का बटन नज़र आता है, राइट साइड के विंडो स्विच का बटन नज़र आता है।
लेफ्ट साइड पे विंडो स्विच का बटन नज़र आता है और इधर आपको हीटेड सीट्स के बटन्स नज़र आते हैं। जी हाँ, इस गाड़ी में हीटेड सीट्स भी आपको मिलती हैं। इस गाड़ी के इंटीरियर को जो चीज़ चार चांद लगा रही है वो इसकी रेड लेदर सीट्स और डोर कार्ड्स हैं। ये पोशिश नहीं हुए हुए, दीज आर जेन्युइन रेड लेदर, और ये टॉप ऑफ द लाइन जो पैकेज होता है उसके साथ आते हैं। इवन कि आप इसका अगर ट्रिम भी देख लें तो उसके ऊपर कोपन मेंशन्ड है। गाड़ी के इस तरफ आके मैं आपको इसकी बूट खोलने का बटन और फ्यूल लिड खोलने का बटन दिखाता हूँ, जो कि सेंटर कंसोल में मौजूद है। और इसके अलावा इस गाड़ी में आपको एक रियर पे पॉकेट, साइड्स पे पॉकेट, ये चीज़ें मिल जाती हैं। नॉन कन्वेंशनल चीज़ों की बात हो ही रही थी तो मैंने कहा आपको क्यों ना एक और नॉन कन्वेंशनल चीज़ दिखाई जाए। इसका जो हुड है वो आपको ग्लव बॉक्स खोलने के बाद एक लीवर पुल करना पड़ता है, जिसके बाद इसका हुड पॉप अप हो जाता है। गाड़ी के दिल की बात कर लेते हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया गाड़ी मेरे पास 7 साल से है, तो इसके दिल के साथ बहुत सी मस्तियाँ भी हुई हैं। वेलकम टू K3V। यूके में ये गाड़ियाँ 2 चेसिस कोड के साथ ऑफर हुई थी, जिसमें एक L880K और एक L881K के साथ। जो L881K था वो 1.3 वेरिएंट था और मेरी गाड़ी जो है वो 660 थी, जिस वजह से L880K कहलाती है। ये इंजन, गियर, वायरिंग मैंने हर चीज़ ओरिजिनल स्वैप की है, इसमें एक वायर की भी ऑल्ट्रेशन नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हैं इस गाड़ी का हर फंक्शन, हर फीचर उसी तरह चलता है जिस तरह 660 पे चलता था। और इस इंजन को स्वैप कराने के बाद सबसे बड़ा ये फ़ायदा है कि गाड़ी की फ्यूल एवरेज बहुत बेहतर हो गई है, गाड़ी की पावर बहुत बेहतर हो गई है क्योंकि ये 90 HP है। और सबसे मज़े की बात, 660 सीसी को आप शेड पाइप भी करा लें तो इसका एग्जॉस्ट नोट इतना लाउड नहीं होता था, लेकिन इसका कुछ ज़्यादा ही लाउड है। तो मुझे बहुत पसंद था, इस वजह से मैंने करा लिया और आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दिस स्वैप। गाड़ी की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो आपको इसमें एक एयर इनटेक नज़र आ रहा होगा। उसके अलावा गाड़ी में विट्स 1.5 के इंजेक्टर्स इंस्टॉल्ड हैं, जो कि ज़रा थोड़ा बहुत HP बढ़ा देते हैं। और उसके अलावा गाड़ी में परफॉर्मेंस क्लच इंस्टॉल्ड है। गाड़ी में जो बेसिक चीज़ें हैं कुछ मैंने अपग्रेड्स किए हैं, वो इसका AC का कंप्रेसर है जो कि डुएट का लगा हुआ है और वो बड़ा मशहूर है हमारे पाकिस्तान में। जब 40 डिग्री की भी गर्मी हो तो आप AC 1 पे चलाएं, इसका कैबिन बहुत छोटा है तो आपको बहुत अच्छी कूलिंग देता है। उसके अलावा गाड़ी में ABS ब्रेक्स हैं, पावर स्टीयरिंग है हाइड्रोलिक, और गाड़ी पूरी रिलायबल है क्योंकि आपको पता है वैसे भी डायहेट्सूज और टोयोटाज रिलायबल होती हैं, तो ये उन्हीं की एक गाड़ी है। अब आते हैं गाड़ी की मेन चीज़ पे, इसकी फ्यूल एवरेज मुझे क्या मिल रही है। इस स्वैप को तकरीबन 2 साल होने लगे हैं और गाड़ी की मुझे लोकली फ्यूल एवरेज विद AC तकरीबन 16 मिल रही है। गाड़ी की आप कंडीशन देख सकते हैं, कॉइल ओवर्स पे है, रिम्स स्टैगर्ड हैं, पिछला 16 इंच है, तो उन चीज़ों को भी देखते हुए गाड़ी स्ट्रेट पाइप्ड है, तो मुझे ये लोकली 16 देती है। लॉन्ग पे आप ले जाएं तो ये गाड़ी आपको 19 तक भी दे सकती है। जब ये 660 सीसी होती थी तो मुझे ये 13 लोकल देती थी विद AC, और लॉन्ग पे मुझे कभी इसने 12 से ज़्यादा नहीं दिया, क्योंकि अगर आप इसको 140 पे रखते हैं या 120 पे रखते हैं तो इसका टर्बो कॉन्स्टेंटली ऑन होता है, 3000 RPM से ऊपर आपका RPM होता है, इस वजह से आपको लॉन्ग पे 660 सीसी एटलीस्ट एवरेज नहीं दे सकता। गाड़ी के आपको मैंने स्पेक्स तो बता दिए हैं, क्यों ना इसके नॉन फॉल्ट्स की बात कर ली जाए। ओवरऑल द वर्ल्ड और पाकिस्तान में भी काफ़ी कोपन ओनर्स को ये इशू फेस करना पड़ता है, जिसमें इसकी रूफ की स्पीड स्लो हो जाती है। अब उसकी कुछ वजह है, उसके अंदर आप ऑयल ओरिजिनल नहीं डालते। बाय द टाइम 2006 मॉडल गाड़ी है जिस तरह ये, तो 2002 से 2012 तक आई है, तो ओवर द टाइम पंप, इसका हाइड्रोलिक पंप जो है वो वीक हो जाता है, उस वजह से ये इशू आता है। और लैक ऑफ नॉलेज होना सबसे बड़ा इशू है। दूसरी चीज़ पे आ जाए तो अक्सर गाड़ियों में पानी आता है बारिश में गाड़ी वॉश कराते वक्त। एक और बात ये भी कि इसके साथ साथ इसकी जो भी ट्रिम्स और पैनल्स हैं वो धूप की वजह से, टाइम की वजह से काफ़ी वीक हो जाते हैं, जिस वजह से ये इशू भी आता है। थर्ड पॉइंट जो है वो ये है कि इसकी खड्डों में और ख़राब रोड्स पे रूफ़ की बहुत रैटलिंग साउंड आती है, जिसकी वजह से काफ़ी कूपन ओनर्स जो हैं वो तंग हो जाते हैं और रूफ़ बंद करके गाड़ी चलाना उनके लिए अजाब हो जाता है। तो उसका भी एक हैक है मेरे पास, जल्द आने वाली वीडियोस में आपके साथ शेयर करूँगा। जब गाड़ी रोड पे चलेगी तो लगेगी भी। अगर इसके पार्ट्स अवेलेबिलिटी की बात की जाए तो इसके इंजन पार्ट्स और सस्पेंशन पार्ट्स
काफ़ी सस्ते हैं और इजीली अवेलेबल हैं, लेकिन अगर बॉडी पार्ट्स, इंटीरियर पार्ट्स और रूफ पार्ट्स की बात की जाए तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं और बड़े मुश्किल से मिलते हैं। ज़्यादातर आपको इंपोर्ट करने पड़ते हैं। मैंने ये गाड़ी 7 साल से रखी हुई है, तो मेरे से कुछ चीज़ें इसकी डैमेज भी हुई हैं, कुछ ख़राब भी हुई हैं, टूटी भी हैं, तो मैंने ज़्यादातर चीज़ें यूके से इंपोर्ट की हैं। और अगर आपको यूके से इंपोर्ट करने में प्रॉब्लम हो तो आपको फिर इधर उधर ढूंढना पड़ता है, तो शायद आपको कहीं से मिल भी जाए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो इसका टर्बो होता है 660 सीसी में, वो बहुत जल्दी जो है ख़राब हो जाता है। अब उसके पीछे भी कुछ रीज़न्स हैं, लेकिन हमारे इन्वायरमेंट में वो ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकता। जब ये मेरे पास 660 सीसी थी तो इसके 4 टर्बोज मैंने खुद रिप्लेस किए, और इतनी नॉलेज होने के बावजूद भी मेरे से टर्बो ज़्यादा टाइम नहीं चल सके। कमिंग टूवर्ड्स द फाइनल वर्डिक्ट ऑफ दिस कार, ये गाड़ी आपको मैं बता दूं कि अगर आप लेना चाहते हैं तो इस गाड़ी में ना ही रजिस्ट्रेशन मैटर करती है, ना ही कलर मैटर करता है, ना ही मॉडल। आपकी पर्सनल प्रेफरेंस ज़रूर हो सकती है, लेकिन इस गाड़ी में जो चीज़ आपको देखनी चाहिए वो कंडीशन देखनी चाहिए, क्योंकि आपने गाड़ी चलानी है, आपने गाड़ी का मॉडल नहीं देखना, आपने गाड़ी की कलर नहीं देखना। कलर भी आजकल कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी आप रैप करवा सकते हैं अच्छे से अच्छी। और इस वक्त इस गाड़ी की प्राइस, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो तकरीबन 1.5 मिलियन से स्टार्ट होके 2.5 मिलियन तक जाती है, डिपेंडिंग उस गाड़ी में कितने एड ऑन्स हैं, गाड़ी का क्या मॉडल है, क्या कंडीशन है, किसी ने किस तरह रखी हुई है। इस प्राइस ब्रैकेट में आजकल जो हमारे मुल्क के हालात हैं, आपको इस तरह की गाड़ी नहीं मिलती। तो मैं कहता हूँ दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कार्स, वेरी इजी टू मेंटेन। ठीक है, इसकी अल्लाह ना करे आपसे अगर गाड़ी लगे ना तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं देती, और बिल्कुल इसकी आम आप समझ लें कि जो पाकिस्तानी करोला या सिटी है उस जैसी मेंटेनेंस कॉस्ट है। ठीक है, और ये गाड़ी आपको डेफिनेटली परचेज़ करनी चाहिए, क्योंकि इस प्राइस में आपको इस तरह की कन्वर्टेबल गाड़ी, वीकेंड कार कभी भी नहीं मिल सकती। ख़ास बात आपको बताता हूँ कि जहाँ पे भी आप जाएंगे वहाँ पे आपको इस गाड़ी के लिए VIP प्रोटोकॉल मिलेगा। ठीक है, आपको पार्किंग्स मिल जाया करेंगी, और उसकी ये वजह नहीं है बहुत छोटी है, उसकी ये वजह है कि किसी भी पार्किंग लॉट में आप जाएंगे तो लोग और वहाँ के गार्ड्स खुशी खुशी आपको पार्किंग के लिए स्पेस दे देंगे। और कहीं पे भी आप किसी सोसाइटी में एंटर होते हैं तो आपको गेट्स पे नहीं रोकेंगे। और उसके अलावा इट्स अ हेड टर्नर कार, और इसकी तो माशाल्लाह से आवाज़ भी इतनी लाउड है कि कोई वैसे ना देखे तो आवाज़ की वजह से लाजमी देखता है। बाकी ये कि अगर किसी ने लेनी हो तो डेफिनेटली वो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है, और मैं उसको काफ़ी गाइड कर सकता हूँ इस गाड़ी के हवाले से, क्योंकि मेरा काफ़ी पुराना एक्सपीरियंस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इंशाल्लाह आने वाली दिनों में कुछ ऐसी वीडियोस आएंगी जिसमें आपको इस गाड़ी के हैक्स, इस गाड़ी के प्रॉब्लम्स, उनके सलूशंस और एक ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। ऑल्सो इसके स्पेयर पार्ट्स के बारे में भी एक कंप्लीट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। और जैसा कि गाड़ी की काफ़ी बातें हो गई हैं और मेरा ख्याल से इतनी चीज़ें काफ़ी हैं, मौसम बड़ा अच्छा है, बादल आए हुए हैं, तो अगर तो आपके पास हेडसुक ओपन हो तो आप इसको एंजॉय करने के लिए जा सकते हैं। और कोई फ़ायदा हो ना हो, लेकिन ये फ़ायदा इस गाड़ी का आपको ज़रूर है। तो चलें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। ओए मेरी टांग लेफ्ट वाली, ओए यार अब मेरा काला हो गया। ये गाड़ी तकरीबन मुझे यार जैसी मक्खीलात में यार कीड़ा है भाई, कीड़ा है ये, देख कीड़ा जा रहा है। कीड़ा नहीं था, मक्खी है यार। यार छोड़ दो उसे।